और दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज आपसे बात करूंगा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, आईजीएल के बारे में आपसे बात करूंगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक महीने में इस कंपनी में हमें पैसा बनाने का मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आईजीएल के अगर चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्च के अपने लो टच करने के बाद कंपनी ने बढ़िया कमबैक किया है और वहाँ से अच्छा पैसा अभी तक ये इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। देखिए, कंपनी की मैंने 1 साल की चार्ट लगा रखी है और 1 साल की चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ऊंचे लेवल से गिरता हुआ हमें नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने 516 517 रुपए के लेवल्स को टच किया था और उसके बाद से लगातार गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि लगातार इसमें गिरावट होती हुई दिखाई दी थी और गिरावट के बाद ये शेयर हमें सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 320 310 रुपये के लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दिया था। इवन 300 रुपये का लेवल्स भी इसने ब्रेक किया था और उससे भी नीचे हमें जाता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फरवरी के बाद से अगले 1 डेढ़ महीने में लगातार इसमें कमजोरी बनी हुई थी और कमजोरी इतनी हावी होती हुई दिखाई दी कि 520 रुपये का शेयर हमें सीधा 300 रुपये के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आपको पता है कि मार्च के बाद से सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है मार्केट की, और जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई है इस स्टॉक ने भी अच्छा कमबैक किया है और यहाँ से 300 रुपये के लेवल से दोबारा से अब देखिए 480 रुपये 490 रुपये के लेवल्स पे हमें जाता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, किसी अच्छी कंपनी की यही पहचान होती है कि उसमें गिरावट तो ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें गिरावट ना होती हो। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर कंपनी में गिरावट होती है। लेकिन बड़ी कंपनी और जो मजबूत कंपनियां होती हैं उनकी खास बात ये रहती है कि वो उस गिरावट से बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हैं और जैसे ही उन्हें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है और उन्हें मौका मिलता है बाउंस बैक करने का, वो सबसे पहले हमें कम बैक करती हुई दिखाई देती हैं और उन्हीं लेवल्स को टच करने की कोशिश करती हैं जहां से उन्होंने अपनी गिरावट स्टार्ट की थी। हम देखिए, रिसेंटली बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि रिलायंस हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, बहुत बुरी हालत हुई थी उसकी भी। 1600 रुपये से लेके सीधे हमें गिरावट जाती हुई दिखाई दी थी 900 रुपये से भी नीचे, 800-900 रुपये जाती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही मार्केट में सिचुएशन चेंज हुई और कुछ अच्छी न्यूज़ आई, रिलायंस का शेयर हमने देखा दोबारा से हमें 1600 रुपये के लेवल्स पे अब हमें टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो अच्छी कंपनी साबित होती हैं। और साथ में अगर आप एज ए ट्रेडर भी अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी कंपनी में दाव लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स की जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं के ऊपर आपको दाव खेलना चाहिए, क्योंकि उनमें जो क्वांटिटी होती है, जो वॉल्यूम होती है, उनके साथ मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि छोटी कंपनियों में हमने अक्सर देखा है कि वॉल्यूम के साथ खेला जाता है। 2-4 कोई बड़े ऑर्डर लगा दिए जाते हैं तो कंपनी के शेयर प्राइस हमें ऊंचे पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, वहीं सेलिंग ऑर्डर लगा देते हैं तो वही कंपनी हमें नीचे लुढ़कती हुई दिखाई देती है। तो बड़ी कंपनियों में आपका यही बेनिफिट होता है कि अगर आप चार्ट के ऊपर किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो जिस डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस डेटा के साथ मैनिपुलेट करना बड़ी कंपनियों में काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स की ही टॉप कंपनीज में मैं आपको बोलूँगा कि इन्हीं कंपनियों के ऊपर आप दाव खेलिए और जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उन्हीं को आप टेक्निकल व्यू से भी देखा करिए। तो दोस्तों, इसीलिए आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड मैंने सिलेक्ट की है और जो मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से कंपनी अगले 1 महीने में अच्छे खासे लेवल्स हमें दिखा सकती है। क्या टारगेट मिलने वाले हैं, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, चलिए अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए 5 दिन की चार्ट में आपको लगा के दिखाता हूँ और वहाँ पर देखते हैं कि कैसा मोमेंटम पिछले 5 दिन में इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5 दिन की चार्ट में लगाऊंगा, यहाँ पर एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़े बड़े कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से कंपनी ने एक अच्छा बाउंस बैक भी दिखाया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक अच्छा बाउंस बैक इसमें बनता हुआ दिखाई दिया। 11 तारीख की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आज की डेट में ही कुछ अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले कोई ख़ास इसमें मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर मिक्स कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ग्रीन कुछ रेड। लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आज इसने अच्छा मोमेंटम बनाया है और यही पॉजिटिव सिग्नल ये स्टॉक हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले 1 महीने की तो 1 महीने की चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं 4 घंटे की एक कैंडल है और 4 घंटे की एक कैंडल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि आज के जो 4 घंटे थे वही सबसे बड़ा कैंडल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो देखिए,
5 दिन में अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है। और 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने में भी लगातार इस कंपनी ने बीच बीच में ज़रूर थोड़ी बहुत इसमें गिरावट हमें दिखाई दी थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने में तो ठीक ठाक लेवल्स पर ये कंपनी पहुंचती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 1 महीने का जो इसका लो है यहाँ पर 1 महीने का इसने लो टच किया था जो कि था 440 रुपये के आसपास, और 440 रुपये के टच करने के बाद अब दोबारा से इसमें बढ़िया मोमेंटम बना है। 490 रुपये के लेवल्स को अब इसने टच कर लिया है। चलिए MACD चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि MACD चार्ट के ऊपर कैसी सिचुएशन बन रही है और क्या बुलिश क्रॉसओवर इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पिछले 5 दिन का अगर MACD चार्ट देखेंगे यहाँ पर, तो MACD चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि MACD जो लाइन है वो सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊंची हमें दिखाई दे रही है, और बार्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बड़ा गैप दोनों लाइंस के बीच में हमें देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिन के अगर MACD की सिचुएशन हम देखेंगे। अब 3 महीने की अगर मैं MACD की सिचुएशन आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक काफ़ी लंबा मोमेंटम इसमें बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 30/3 के बाद से जो इसने बुलिश क्रॉसओवर किया था वो अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ पर ज़रूर इसने थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की थी और इसमें थोड़ी वीकनेस के सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दोबारा से पिछले 5 दिन में जो मोमेंटम बना है दोबारा से यहाँ से कमबैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 महीने की चार्ट पर आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने से तो लगातार इसमें बुलिश मोमेंटम बना हुआ है और MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। अब 1 महीने की चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। 1 महीने की चार्ट मैंने आपके सामने लगा ली है, MACD चार्ट है ये, और आपको पता है कि ब्लैक लाइन जब नीचे जाती है, MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन से नीचे है तो बियरिश मोमेंटम कंपनी में समझा जाता है, लेकिन जैसे ही वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है तो उसमें समझा जाता है स्टॉक में पेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर 1 महीने की चार्ट मैंने आपके सामने लगाई है और 1 महीने की चार्ट पर आप देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इस कंपनी में बुलिश क्रॉसओवर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं और अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाकर इसमें काम करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना चाहिए। तो देखिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ईजी है। 1 महीने की चार्ट पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो रिसेंटली इसने बनाया है, तो इसी बड़े वाले कैंडल का जो बॉटम है वही हमें अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और इसका बॉटम अगर मैं देखूँ तो 476 477 रुपये के आसपास आ रहा है। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि 476 से लेकर 480 के बीच में जहाँ भी आपको लगे वहाँ पर आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या टारगेट प्राइस इसमें आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें 6 मंथ की चार्ट इसकी लगानी होगी, और 6 मंथ की चार्ट अगर हम इसकी लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने 6 मंथ के हाई को टच करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन एक खिंची हुई है, आज के प्राइस के ऊपर खिंची हुई है, और 6 मंथ का अगर इसका हाई देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी और ये कंपनी का शेयर प्राइस हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 6 मंथ का इसका हाई अगर देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा जो कि इसके 530 रुपये के लेवल से दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, 530 के लेवल से इसने टच किए थे 2 फेब 2020 को। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इस स्टॉक में बन रहा है 525 और 530 रुपये के आसपास ही ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो IGL के चार्ट के ऊपर हमने देख लिया है कंपनी के शेयर प्राइस में बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 525 और 530 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस अगले 1 महीने में जा सकता है। वहीं अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो 475 से लेकर 480 के बीच में जहां कहीं आपको लगे वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1 महीने में अच्छा पैसा बनाने का इसमें मौका मिलेगा। आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड मिल जाएगी। मार्केट 99 लिख के आप सर्च कीजिए और DP देख के आप समझ जाइए कि यही ग्रुप है और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता लग सके इस कंपनी के बारे में और साथ में हमारे चैनल के बारे में भी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइए कि ट्रेडिंग से रिलेटेड ये चैनल है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड देता हूँ। हमारी हेल्प कीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।